गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ टू स्टेट्स इन हीलियम नियॉन लेजर दैट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम एट 300 केल्विन। 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ गिवन है और 300 केल्विन टेम्परेचर है। अब हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ टू स्टेट्स। तो रेशियो ऑफ टू स्टेट्स, इसका मतलब पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो लैम्डा गिवन है, लैम्डा इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम। ऑब्वियसली वी विल कन्वर्ट दिस इनटू द मीटर, दैट इज 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -10 मीटर। ओके, नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, N2 अपॉन N1। ये मान लीजिए दो स्टेट्स हैं, मान लीजिए दो एनर्जी स्टेट है, ये N1 है, ये N2 है। पॉपुलेशन अलग अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N1 स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2 स्टेट। ओके, तो इन दोनों का हमें रेशियो पता करना है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बोल्ट्जमैन रिलेशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमैन ने बताया था कि दो एनर्जी स्टेट्स के बीच का जो रेशियो है पॉपुलेशन का, वो होता है N2 अपॉन N1 इक्वस टू e टू द पावर नेगेटिव E2 माइनस E1 अपॉन KT। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, E1 E2, ये E1 है ग्राउंड स्टेट, E2 है एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली हम किससे लेके चलते हैं, एच न्यू, है ना। हमने लेज़र में पढ़ा था कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट अगर मान लीजिए दो हैं, एक है ये एक्साइटेड स्टेट, सॉरी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसी एनर्जी डिफरेंस का एच न्यू फोटोन आउट होगा, या फिर जो भी फोटोन इन होगा तभी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो मान लीजिए E2 से E1 में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ से रिलीज होने वाला जो एनर्जी डिफरेंस है वो एच न्यू होगा। तो एच न्यू की वैल्यू यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, E2 माइनस E1 ये डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर दो एनर्जी अलग अलग डिफरेंस तो दिया नहीं है, उन्होंने कहा है दो एनर्जी स्टेट के बीच का रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो हम ये जो ग्राउंड लेवल है E1 है, इसे हम 0 मान लेंगे और इसे हम E मान लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा E माइनस E अपॉन KT। अब इस टर्म में हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन है लैम्डा की टर्म में। तो E की वैल्यू आपको पता है, E इक्वस टू एच न्यू, न्यू भी हमें नहीं गिवन है तो न्यू को हम ब्रेक कर लेंगे C अपॉन लैम्डा में। तो E की वैल्यू हो जाएगी माइनस एच सी अपॉन लैम्डा। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो एच सी अपॉन लैम्डा KT। ओके, अब हम इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। E टू दी पावर माइनस एच की वैल्यू है 6.625 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में हो जाएगी इंटू 10 टू द पावर -10। के यहाँ पर जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। और टेम्परेचर हमें कितना दिया है, 300 केल्विन। कुछ बुक्स में इसकी जो वैल्यू है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो गिवन होती है 8.6 इंटू 10 टू द पावर -5, लेकिन वो गिवन होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में। ओके, हम जो है जूल्स में ही सारी वैल्यूज़ को लेके सॉल्व करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन है, तभी भी टेंशन की कोई बात नहीं है, इसे जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, तो ये जूल पर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में रखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है।
यहाँ पर सही विजिबल है। ओके, तो ये आ जाएगा 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 1.98 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट लगाएंगे। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ओके, तो डिवाइड करेंगे 6000 एंगस्ट्रॉम मीन्स इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाई 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 300 केल्विन, और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 80.01। तो इसे हम 80 लिख देंगे, e⁻⁻80। यहाँ पर e⁻⁻80 की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो हम इसे e⁻⁻80 ही लिखेंगे और इसी को आंसर लिख देंगे। थैंक यू।